प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज माता रानी का मैं प्रथम अध्याय का पाठ लेकर के आई हूँ दोस्तों, क्योंकि सनातन धर्म में जो हम लोग का 9 वर्ष आता है सो चैत्र यही शुक्ल पक्ष की एकम से के दिन से हम लोग का 9 वर्ष की शुरुआत होती है। उसमें माता रानी आती है और पहला दिन माता रानी काली के रूप में आती है। उनके प्रसन्नता के लिए हम लोग पहला प्रथम अध्याय प्रथम चरित्र का पाठ करते हैं कि माता रानी आप प्रसन्न हो जाइए। तो ज़्यादा ना देर करते हुए मैं माता रानी का पाठ को शुरू कर रही हूँ दोस्तों। ये माता रानी का पाठ का सुनने का बहुत ही विधान है। आप लोग कोई व्रत पूजा ना कर सके तो माता रानी के केवल पाठ सुनने से ही माँ प्रसन्न हो जाती है। सप्तशती के पाठ में अद्भुत रहस्य है और माता अपने भक्त के घर में रहती है। जहाँ वहाँ उनका पाठ होता है वहीं माता रहती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पाठ को सुने और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने पर महाबलवान दैत्य मधु और कैटभ के संहार निमित्त पद्योनी देवी वर्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ। वे अपने 10 भुजाओं में क्रमशः खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिधि फेंक कर चलाए जाने वाला एक प्राचीन अस्त्र, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख चक्र धारण करती है। वह 3 नेत्रों से युक्त हवर, उनके संपूर्ण अंगों में दिव्य आभूषण नीलमणि के सदृश उनके शरीर की आभा है एवं वे 10 मुखी तथा 10 पादों वाली है। मार्कंडेय जी ने कहा, सूर्य के पुत्र सावर्णी जिनकी गणना अष्टमनुओं में की गई है, उत्पन्न होने की कथा था सविस्तार वर्णन करता हूँ, सुनो। सूर्यपुत्र महाभाग सावर्णी भगवती महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के स्वामी हुए, मैं वही घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में सवारोचित नामक मनवंतर में सूरथ नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनकी उत्पत्ति चैत्र वंश में हुई थी और सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज था। वे प्रजाओं को अपनी संतान के समान पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोलाभिध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन बैठे थे। राजा सूरथ दंड नीति का अत्यंत कड़ाई से पालन करते थे। राजा के विपक्षियों के साथ युद्ध हुआ, यद्यपि कोलाभिध्वंसी लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे, फिर भी उन लोगों ने राजा सूरथ पर विजय पा ली थी। राजा सूरथ शत्रुओं से पराजित होकर अपने नगर को लौट आए और उनके देश तक ही उनका राज्य सीमित हो गया, किंतु तिस पर भी द्रोहियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरथ पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा के बल पौरुष का हास हो चुका था, इसलिए ऐसे सुयोग को मंत्रियों ने हाथ से जाने देना उचित न समझा और उन दुरात्मा मंत्रियों ने राजकीय सेना, वाहन, कोषागार आदि पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लिया। राजा का स्वामित्व छीन गया था, इसलिए वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही आखेट के बहाने घने वन के भीतर चल दिए। उन वन में पहुंचकर राजा सूरथ को विप्रों में श्रेष्ठ मेघा मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। उनके आश्रम में अनेकों मांस भक्षी हिंसक पशु अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर अत्यंत शांत भाव से विचरण करते थे। मुनि के शिष्य गणों से उस आश्रम तथा वन का सौंदर्य खिल उठा था। आश्रम में राजा के उपस्थिति होने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा भी कुछ दिनों तक मुनि के आश्रम में रहकर विहार कर रहे थे। मोह माया से ग्रस्त होकर एक बार वहाँ राजा अपने मन में इस प्रकार चिंतन करने लगा कि जो नगर पूर्व काल में मेरे पूर्वजों द्वारा शासित और पालित था, आज वही नगर मुझसे छीन होकर वीरान हो रहा है। न जाने मेरे अधम कर्मचारी उसकी धर्मपरायणता के साथ रक्षा करते हैं या नहीं। मेरी हाथी जो सदा अपने शरीर से मद बहाया करता था, वह वीर था, न जाने वह किस अवस्था में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि, धन और भोजन के लिए ललायित रहकर मेरा अनुगमन करते थे, वे लोग अब निश्चय ही अन्य राजाओं के
आश्रित होंगे। मेरे धन का उन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किए जाने से अब कोष निश्चय ही रिक्त हो चुका होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा के मन में उथल पुथल मचा रही थी। एक दिन मेघा मुनि की आश्रम के निकट एक वैश्य को देखकर राजा उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? इस स्थान में तुम्हारे आने का क्या अभिप्राय है? तुम तो बहुत ही शोकाकुल और अन्मनस्क से लग रहे हो। राजा के इस प्रेम पूर्वक प्रश्न को सुनकर वह वैश्य राजा को नमस्कार करके विनीत स्वर में बोला। वैश्य ने से राजा से कहा, राजन, मैं धनिक वर्ग में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाति है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से वशीभूत होकर मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। इस समय मैं स्त्री पुरुष और धन से रहित हो गया हूँ। मेरे स्वजनों ने ही मेरे धन का अपहरण कर मुझे उसके अधिकार से वंचित कर दिया है। इसलिए मैं खिन्न चित्त से वन में आ गया हूँ। इस समय मैं नहीं जानता कि मेरे कुटुंबियों की दशा क्या है। वे लोग घर में सकुशल है या नहीं, मुझे इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। मैं विचार कर रही हूँ कि मेरे वे पुत्र कैसे हैं, वे सदाचारी हो गए हैं अथवा दुराचारी। राजा ने वैश्य से प्रश्न किया, जिन स्वजनों ने धन के में पड़कर तुम्हें घर से निकाल दिया, उन स्वार्थी बंधुओं के प्रति इतनी ममताएं किस लिए है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका मेरे संबंध में इस प्रकार कहना उचित है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा उन कुटुंबियों के प्रति निर्दय व्यवहार का नहीं हो रहा है, जिन लोगों ने धन की आकांक्षा से आदर, प्रेम और आत्मीयता की भावना परित्याग कर मुझे इस दशा में पहुंचा दिया है। उन्हीं लोगों के प्रति मेरे मन अगाध स्नेह तथा महत्व का भाव है। हे महानुभाव, यह सब जानकर भी बंधु बांधवों के प्रति मेरे मन में जो प्रेम का समुद्र हिलोरे ले रहा है, यह क्या है? जानने का प्रयत्न करने पर भी मैं इस बात के रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के वियोग में मैं उसासे ले रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का नितांत अभाव है, तो भी मेरा मन उनके लिए तड़प रहा है। इसलिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्रह्ममान। तत्पश्चात राजा सूरथ और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके प्रति उचित सम्मान दिखाकर वहीं बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने परस्पर कुछ वार्ता प्रारंभ किया। तब राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप उसे कृपा करके बताइए। मेरा मन स्वतः में न रहने के कारण बहुत ही कलेशित है। जो राज मेरे ही हाथ से छीन गया है, उसके लिए अभी तक मेरे मन में पहले की तरह ममता बनी हुई है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, यह बात मैं समझना चाहता हूँ कि उस पर मेरा सतत्व नहीं रह गया है, उसे अन्य लोगों ने हस्तगत कर लिया है, हथिया लिया है, फिर भी अज्ञानियों की तरह से उसी के मोह में लिप्त हूँ। यह सब क्या बात है? मेरे ही समान यह वैश्य भी अपने घर से अनादित्र हो पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा परित्यक्त होकर निष्कासित कर दिया गया है। इसके स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया। यह जानते हुए भी यह वैश्य उन्हीं लोगों के स्नेह पास में आबद्ध है। हम दोनों का ही हृदय इन सब बातों से अत्यंत क्षुब्ध है। दोष युक्त विषय में भी अभी तक मेरा मन ममता बस आकर्षित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों ही समझदार हैं, फिर भी हम में जो मोह प्रबल धारा उमड़ी पड़ी हुई है, वह क्या है? हम दोनों प्रत्यक्ष रूप अज्ञान के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तब ऋषि ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों में विद्यमान होता है। इसी प्रकार विषय भी सभी जीवों में भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्राणियों को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, ठीक इसी के विपरीत कुछ जीव रात्रि में नहीं देख पाते। इसके अतिरिक्त कुछ जीव ऐसे होते हैं
जो सामान्य रूप से दिन और रात में देख सकते हैं। यह बात सत्य है कि सभी प्राणियों में मनुष्य वर्ग अधिक समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही समझदार नहीं होते, उनके अतिरिक्त पशु, पक्षी, मृगादि जीव भी समझदार होते हैं। मनुष्य की बुद्धि भी पशु पक्षियों और मृगादि जीवों के ही समान होती है। जैसी मनुष्यों की समझ होती है वैसे ही उन मृगादिक जीवों की भी होती है। साथ ही साथ अन्य बातें भी प्रायः इन दोनों में समान रूप से पाई जाती है। इन पक्षियों की ही तो देखो, समझदार होते हुए भी स्वयं क्षुधा आतुर रहकर अपने बच्चों को चोंच में स्नेहवश अन्न के कण डाल देते हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने उपकार के बदले उपकृत होने के निमित्त पुत्रों की इच्छा रखते हैं। यद्यपि उन सब में ही समझदारी का भाव होता है, फिर भी वे संसार की स्थिति को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भंवर में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव डूबते उतराते रहते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जगत पिता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपनी महामाया से यह सारी सृष्टि मुग्ध हो रही है। वे महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक आकर्षित करके मोह सागर में डाल देती है। वे ही समस्त सृष्टि की जगदात्री है तथा जब वे ही प्रसन्न होती है तब मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वरदान भी देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोह ममता उत्पन्न करती सनातनी देवी हैं तथा समस्त ईश्वरों को भी अधिष्ठात्री है। तब राजा ने प्रश्न किया, भगवान जिन्हें आप महामाया कहकर संबोधित कर रहे हैं, वे देवी कौन है? हे ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? उनके चरित्र कौन कौन से है? ब्रह्माविदों में श्रेष्ठ मुनि उन देवी की उपरोक्त कथाएं मैं आपके मुख से श्रवण करना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, यथार्थ में देवी का स्वरूप नित्य और सनातन है। यह समस्त जगत उन्हीं का स्वरूप है और वही देवी समस्त विश्व के चराचर प्राणियों में व्याप्त है। उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह मैं तुमसे सुनाता हूँ। यद्यपि वे जन्म रहित और नित्य स्वरूपा है, तो भी जब देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अवतार ग्रहण करती है, उन समय उन्हें लोक में अवतरित होना माना जाता है। कल्पांत में जब समस्त विश्व महासमुद्र में विलीन हो रहा था और सब जीवों के पालन करता भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा से अभिभूत हो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर दानवों की उत्पत्ति हुई। वे असुर मधु और कैटभ नाम से जगत में विख्यात हुए। जन्म लेने के बाद वही दानव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए को उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि काल में अवस्थित थे। अपने पास राक्षसों के उपस्थित होने पर वे निद्रा विभूत भगवान को जागृत करने के लिए भगवान के नेत्रों में योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की वह अद्वितीय शक्ति ही जगदात्री, विश्व की अधिष्ठात्री तथा संसार का पालन और संहार करने वाली मानी गई है। उन्हीं योग माया भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम स्वधा स्वधा और वष्टकार हो। तुम ही स्वर भी तुम्हारी रूप है। तुम प्राणदायिनी अमृत रूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार और मकार, इन तीन मात्राओं में तुम्हारा ही अवस्थान है। इन तीन मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, उनका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वो भी तुम ही हो। हे देवी, तुम संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम ही इस जगत ब्रह्मांड को धारण किए हो। तुम्हारे ही द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है। तुम ही पालन करती हो और अंत में सब जीवों का संहार करती हो। जगत की उत्पत्ति में तुम सृष्टिकर्ता, पालन काल में स्थिति स्वरूपनी तथा कल्पांत में संहार स्वरूपा हो।
तुम महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम 3 गुणों सत्व, रज और तम की उत्पन्न कारिणी हो। तुम भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम्ही श्री ईश्वरी ह्रीं और बोध रूप स्वरूपा बुद्धि भी हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारणी भी हो। बाण, भिषिंडी, परिधे आदि तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं वरन विश्व में जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है उन सब में तुम्हारी सुंदरता कहीं अधिक है। पर तथा ऊपर इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व के सभी सत्य असत्य पदार्थों में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति अवर्णनीय है। इस विश्व की रचयिता, पालन और संहार कारक विष्णु को भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है तो तुम्हारी स्तुति के योग इस ब्रह्मांड में कौन है। मुझे भगवान शिव तथा विष्णु को भी तुम ही ने शरीर धारण करने में बाध्य किया है। अतएव तुम्हारी स्तुति के सामर्थ्य किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने उन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो गई हो। इन दिनों अजय असुरों को तुम मोहग्रस्त करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही भगवान के भीतर इन मधु और कैटभ नाम के महाअसुरों के संहार की बुद्धि भी उत्पन्न करो। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय वर्मा जी ने उनकी अधिष्ठात्री देवी का स्वतन किया उस समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से बाहर आकर अव्यक्त जन्मा वर्मा जी के सम्मुख आ उपस्थित हुई। योग निद्रा से रहित जगतपति भगवान जनार्दन उस कारण के जल में शेष शैया से जागृत हो गए। नींद से मुक्त होते ही भगवान ने उन दोनों दैत्यों को देखा। वे दोनों ही दुरात्मा दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। वे दोनों क्रोध से आंखें लाल करके वर्मा जी के निकल जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को साथ 5000 वर्ष तक लगातार वायु युद्ध किया। वे दोनों बल के दर्भ से दर्पित हो रहे थे। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया। तब उन राक्षसों ने विष्णु भगवान से कहा, हम तुम्हारे शौर्य से अत्यंत प्रसन्न है। तुम हम लोगों से कोई इच्छित वर मांगो। उनकी बात सुनकर भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथे से हो, ऐसी मुझे वर देना। इसके सिवा मुझे अन्य किसी प्रकार के वरदान की आवश्यकता नहीं है। ऋषि ने बोले, जब उन राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी को भ्रमवश जलमग्न समझा तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी शुष्क स्थल, सूखे स्थान अर्थात जिस स्थान पर पृथ्वी जल में डूबी न हो वहीं मेरा वध करो। ऋषि ने कहा, तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों को मस्तक अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिए। हे यह माया देवी, महामाया देवी वर्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर स्वयं ही आविर्भूत हुई थी। अब हम तुमसे उनके प्रभाव की महिमा का वर्णन करना चाहता हूँ, उसे श्रवण करो। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के वर्धम मधु कैटभ वध नामक प्रथम अध्याय। हरि ओम तस्तम। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, ये मेरा पहला अध्याय था। आप लोग अगले वीडियो में अगला अध्याय का पाठ सुनेंगे। मिलती हूँ अगले अध्याय में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। शैलपुत्री।